नमस्कार। स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार और जो अत्याचार होते रहे हैं उसमें क्या हमारे धर्म ग्रंथों की भी कोई भूमिका है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और बात हम आज हिंदू धर्म ग्रंथों की करेंगे, जिसमें से मुख्यतः हम रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को लेकर उन पर चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इनमें आखिर क्या है और इनमें क्या ऐसी कोई बातें हैं जो आपत्तिजनक हैं, या जो आज हमारे समाज का दृष्टांत है, या जो आज समाज में घटित होता है स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वो उसके तार कहीं ना कहीं इन धर्म ग्रंथों से जुड़े हैं। हम शुरुआत करेंगे वाल्मीकि रामायण से और ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्त्रियों के संबंध में, स्त्रियों के प्रति अत्याचार के संबंध में वाल्मीकि रामायण में क्या क्या बातें आई हैं, क्या क्या घटनाएं आई हैं और उनके प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाया गया है, किस प्रकार का अन्वयन हुआ है, किस प्रकार का न्याय हुआ है, और हम उसके आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं वाल्मीकि रामायण से। तो वाल्मीकि रामायण की कथा यूं शुरू होती है कि लव और कुश के गुरु आदिकवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और वे सोचते हैं कि इस रामायण को पढ़ने और पढ़ाने, सुनने और सुनाने के लिए योग्य पात्र कौन से हैं। अभी उनके सामने लव कुश आते हैं और ये लव कुश कौन है? ये लव कुश माता सीता के पुत्र हैं, जुड़वी संतान हैं, ये प्रभु श्री राम की संतान है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है वाल्मीकि आश्रम में, जहां सीता जी अपने वनवास के समय में जब उन्हें अयोध्या से निष्कासित कर राम ने परित्याग कर दिया है, अपना जीवन यापन करती हैं। और यह कथा बाल कांड में आती है। बहुत बार यह कह दिया जाता है कि उत्तर कांड तो मिलावटी है, वहां तो रामचंद्र जी ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग शायद पूरी रामायण पढ़े ही नहीं है, क्योंकि यदि उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ी होती तो ये जानते कि 7 कांड, उत्तर कांड सहित 24,000 श्लोकों युक्त संपूर्ण रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। ऐसा वाल्मीकि बाल कांड में ही बताते हैं। और बाल कांड में ही लव कुश की कथा भी आ जाती है, जहां वे अश्वमेध यज्ञ जो राम कर रहे हैं उसमें वाल्मीकि की प्रेरणा से रामायण की कथा सुनाने जाते हैं, रामायण का गान करने जाते हैं, ताकि वे लोगों को जागृत कर सकें, राम और सीता के प्रति उनको पूरी जानकारी दे सकें और सीता के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो अन्याय हुआ है, उसके प्रति भी जागरूक कर सकें और न्याय की गुहार लगा सकें। तो जब ये कहा जाता है कि राम ने सीता का परित्याग किया ही नहीं और उत्तर कांड तो बाद में जोड़ी गई है, तो बाल कांड भी फिर बाद में जोड़ी गई हो सकती है, फिर तो पूरी रामायण ही गलत हो सकती है। और फिर ऐसी किसी भी काव्य पर, ऐसे किसी भी ग्रंथ पर किसी चर्चा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, मेरा आग्रह है आप संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पढ़ें और फिर निश्चय करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य। किसी भी बात को अपने हिसाब से जो सही लगे उसके हिसाब से अलग चीज को गलत कह देना कदापि उचित नहीं। राम ने सीता का परित्याग नहीं किया क्योंकि आपके पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि एक प्रेग्नेंट वाइफ को कोई व्यक्ति कैसे निष्कासित कर सकता है, कैसे उसका परित्याग कर सकता है, तो आप सीधे उसको धर्म ग्रंथ से ही हटा देने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपने पूरी रामायण पढ़ी है? और नहीं पढ़ी तो कृपया पढ़ें और फिर बात करें, फिर चर्चा करें, क्योंकि सीता का निष्कासन एकमात्र घटना नहीं है पूरी रामायण में जिसके ऊपर आपत्ति उठाई जाती है या आपत्ति उठाई जा सकती है। तो आते हैं अपनी कथा पर वापस। लव कुश अयोध्या आते हैं। अश्वमेध का यज्ञ हो रहा है। अयोध्या से कुछ दूरी पर भव्य मंडप बना है, बहुत से ऋषियों के और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है। और वहां लव कुश किसी प्रकार अपने गायन के माध्यम से पहुंच जाते हैं और श्री राम उन्हें रामायण की कथा सुनाने को, गाने को कहते हैं। और ये कथा वहीं से प्रारंभ होती है।
वाल्मीकि रामायण यहीं से प्रारंभ होती है। ये पूरी कथा फ्लैशबैक में जाएगी, जैसे जैसे लोग उस गायन करते जाएंगे पूरी रामायण का चित्र चरित्र आपके सामने आता जाएगा। और वहां उस समय वह दर्शकों के सामने आता गया, क्योंकि जब राम वनवास में थे तो उस समय की कथा कोई नहीं जानता था, किसी ने नहीं देखा था। अयोध्या के किसी वासी को संपूर्ण ज्ञान नहीं था कि वनवास के 14 वर्ष राम सीता और लक्ष्मण में वन में बिताए तो कैसे बिताए। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। लव कुश कथा सुनाते हैं कि राम का जन्म हो रहा है और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई जन्म लेते हैं ऋषि श्रृंग की कृपा से। ऋषि श्रृंग ने जो अनुष्ठान करवाया पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, उससे ये चारों उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद जब ये बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, 15 वर्ष से कम की आयु होती है, तो विश्वामित्र आते हैं और वे कहते हैं कि ताटका आदि राक्षस उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उन्हें राम की आवश्यकता है। राम के साथ लक्ष्मण भी जाते हैं और जब ये लोग वहां वन में पहुंचते हैं तो वहां ताटका ताड़का एक स्त्री है। राम थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन विश्वामित्र उन्हें निश्चिंत करते हैं कि यह स्त्री नहीं राक्षसी है और इसको मारने में तुम्हें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ताड़का को कैसे मारा गया? सबसे पहले लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटी और उसके बाद राम ने उसका वध किया। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्त्री को प्रताड़ित करके मारने की का एक दृष्टांत, पहला दृष्टांत, भले वह राक्षसी बताई जाती है, राम और लक्ष्मण द्वारा शुरू में ही मिल जाता है। और ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि शूर्पणखा एकमात्र राक्षसी या स्त्री नहीं है जिसकी लक्ष्मण ने नाक या कान काटी है। कथा ताड़का या ताटका से ही शुरू हो जाती है, जहाँ लक्ष्मण पहले नाक और कान काटते हैं। किसी की हत्या ही करनी है तो उसकी नाक और कान काटने की पहले क्या जरूरत है? आप उसे मृत्युदंड डायरेक्ट भी तो दे सकते थे। इसके बाद विश्वामित्र की कथा में घृताची नाम की एक अप्सरा का जिक्र आता है। उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष का जीवन विश्वामित्र बिताते हैं। और आप सोच सकते हैं कि वह घृताची नाम की अप्सरा किसके द्वारा भेजी गई थी? तो एक पुरुष इंद्र के द्वारा। इंद्र देवता है, वह अपना सिंहासन बचाना चाहता है और विश्वामित्र की घोर तपस्या से घबराकर वह घृताची को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजता है। विश्वामित्र घृताची पर मोहित हो जाते हैं, 10 वर्ष तक उसके साथ समय बिताते हैं और 10 वर्ष के बाद अचानक उन्हें आभास होता है कि यह तो उनकी साधना में भंग पड़ रहा है। और वे क्या करते हैं? वे घृताची को तत्काल छोड़कर चले जाते हैं। अब आप सोचिए, तत्काल छोड़कर चले जाने का क्या अर्थ होता है? एक स्त्री जो आपके साथ 10 वर्ष तक रही, उसको आपने यूं ही त्याग दिया। पहले तो आपको उसके साथ अवैध संबंध बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि विश्वामित्र 100 पुत्रों के पिता हैं और यदि वे 100 पुत्रों के पिता हैं तो उनकी पत्नी भी अवश्य है। लेकिन वे अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं। पहले आपने पत्नी को छोड़ दिया अपने जब तक के लिए, और फिर अपनी पत्नी से अन्याय करने के बाद आपने घृताची नाम की एक अप्सरा को अपनी पत्नी के समान रखा और 10 वर्ष के बाद उसे भी त्याग दिया। ये किस तरह का व्यवहार है? या आप सोच सकते हैं ये अब भी होता है। अभी आप देखते हैं कि एक पुरुष अवैध संबंध बनाता है किसी स्त्री के साथ और उसे असहाय छोड़कर निकल जाता है और फिर वह बेचारी कहीं की नहीं रहती। समाज उसे स्वीकार नहीं करता। पुलिस में जाए, व्यवस्था के पास जाए तो सालों दर साल उसे अपनी एड़ी घिसनी पड़ती है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिल पाता। सब हम देख आगे चलें तो इसके बाद और एक अप्सरा को इंद्र भेजता है और वह अप्सरा विश्वामित्र के क्रोध से भयभीत है। वह कहती है मैं विश्वामित्र के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि उन्होंने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इस पर इंद्र कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे सामने ही कहीं रहूंगा और तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। अब इंद्र देवता है, स्वर्ग का देवता है, और अप्सराएं वहां पर काम करने वाली आप सेविकाएं समझ लीजिए, मनोरंजन करने वाली सेविकाएं, वे राजा को कैसे मना कर सकती थी? वह गई, और गई तो उसे शाप तो मिलना ही था, उसे शाप मिला। और उसके बाद क्या हुआ? इंद्र वहां से चुपचाप निकलकर भाग गया। तो आप देखिए कि किस तरह का प्रलोभन, लालच दिया जाता है, सहायता की बात की जाती है
और फिर धोखा दिया जाता है। इसके बाद वही विश्वामित्र कथा आती है कि शकुंतला के पिता भी हैं। विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेजा जाता है और विश्वामित्र की तपस्या मेनका भंग कर देती है। मेनका पर विश्वामित्र मोहित हो जाते हैं और उसके साथ वे संबंध बनाते हैं। इन दोनों की एक पुत्री होती है जिसको शकुंतला के नाम से जाना जाता है और पुत्री के उत्पन्न होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पुत्री का त्याग कर दिया और वो मेनका नाम की अप्सरा भी बुला ली गई वापस इंद्र द्वारा और इसके बाद उस अनाथ बच्ची को पाला एक और दूसरे ऋषि ने जिनका नाम कण्व था। बाद में इसी शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर अत्याचार होता है एक महिला के साथ, उसके साथ संबंध बना के एक पुत्री उत्पन्न की जाती है और फिर उस नन्ही सी बच्ची के साथ भी फिर गलत होता है, उसके साथ भी अत्याचार होता है, उसे अनाथ बनाकर छोड़ दिया जाता है और फिर एक दूसरा ऋषि उसे पालता पोसता है। हम देख सकते हैं कि अत्याचार होते रहे। कथा में हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण के वनवास के लिए कैकेयी जो है वह 2 वरदान मांगती है। यह वरदान मांगना उसका अधिकार था, लेकिन उस पर बहुत से लांछन लगाए गए, उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई गई क्योंकि उसने ऐसे वरदान मांगे थे जो किसी को स्वीकार्य नहीं। और रघुकुल की रीति है कि एक बार यदि वचन दे दिया तो उसे निभाना है, लेकिन अपने वचनों पर अडिग रहने के लिए कैकेयी को बहुत भला बुरा सुनना होता है। खैर, यह एक विवादित बात है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग सहमत नहीं होंगे कि कैकेयी ने सही किया कि गलत किया, लेकिन कैकेयी ने जो किया वह उसका अधिकार था और अधिकार मांगने के लिए किसी को भला बुरा कहना, किसी को दोषी मानना ठीक नहीं। यदि ऐसी ही बात थी तो ऐसे प्रण, ऐसे वचन देने ही नहीं थे जो आप संकट में पड़ जाएं। लेकिन यदि ऐसे वचन दिए गए और मांगने वाले ने मांग लिया तो मुझे नहीं लगता इसमें आपत्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन देते समय आपने ये शर्त तो नहीं रखी थी कि जो तुम मांगोगी वो मेरे अनुकूल होगा, वो समाज के अनुकूल होगा, वो सबके अनुकूल होगा। भरत कोई खराब व्यक्ति तो नहीं, ऐसा पूरी रामायण में आपने देखा है। तो भरत भी एक चरित्रवान व्यक्ति है, एक योग्य राजा हो सकते थे और उनके लिए अगर माता होकर उसने कुछ मांग दिया तो उस पर सबने आपत्ति जताई। मुझे लगता है यह भी कैकेयी के साथ एक प्रकार का अन्याय था। जब उसके पुत्र ने कह दिया कि मैं तुम्हें माता नहीं स्वीकार करता, जब समाज ने कह दिया कि हम तुम्हें अपने देश में स्वीकार नहीं करते। कहानी से आगे बढ़ती है, वनवास का समय आ जाता है। राम के साथ सीता भी जाना चाहती है। राम पहले मना करते हैं, फिर उसे साथ ले लेते हैं। लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं तो लक्ष्मण से कहा जाता है कि जाओ तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ। राम ने लक्ष्मण से क्यों नहीं कहा जाओ तुम अपनी पत्नी से भी पूछ कर आओ कि क्या वो तुम्हें भेजना चाहती है या साथ तुम्हारे साथ जाना चाहती है जैसे सीता मेरे साथ जाना चाह रही है। इस प्रसंग को उठाना लेखक या कवि ने आवश्यक ही नहीं समझा। तो आप सोचिए कि राम और सीता मुख्य पात्र हैं, उनके अलावा जो स्त्रियां हैं उनको कितना महत्व दिया गया है। श्रुतिकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, मांडवी भरत की पत्नी है और श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी है। इनके बारे में कितनी जानकारी है रामायण में, या इनके बारे में आप कितना जानते हैं मुझे बताइए। तो आप सोच सकते हैं कि इनको महत्व ही कितना दिया गया, स्त्रियों को महत्व ही कितना दिया गया अपने काव्य में, जबकि इनके पति मुख्य पात्रों में हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सी कथाएं आपको रामायण में मिल जाएंगी। लक्ष्मण और राम पर तो पूरी रामायण ही आधारित, भरत का भी कोई कम योगदान नहीं और उससे कम जो शत्रुघ्न है उन पर भी बहुत सी कथाएं हैं। लवणासुर की हत्या करने और वध करने आप कह लें, से बहुत सी कथाएं। अब कहानी इससे आगे बढ़ती है। वनवास काल शुरू हो चुका है और वहां शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक दिन प्रेम प्रपोजल आप कह लीजिए लेकर आ जाती है, प्रेम निवेदन। और राम मजाक करते हैं उसके साथ, कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ,
लक्ष्मण विवाहित तो है लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है और उसने बहुत दिनों से काम सुख नहीं भोगा, तो तुम उसके पास चली जाओ। हम ऐसे चरित्रवान कि वो एक पत्नी के होते दूसरा विवाह नहीं कर सकते, और क्या वह अपने भाई से ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि वह एक पत्नी जो इसे वह छोड़ आया है, जो उसकी प्रतीक्षा में, उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर ले। खैर ये मजाक था जो राम ने किया। और फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि क्यों तुम दासी बनना चाहती हो, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूं, तुम्हें तो राम ही योग्य हैं, तुम राम के पास वापस चली जाओ। और ये खेल चलता है, वो राक्षसी समझ नहीं पाती, कंफ्यूज हो जाती है, और कंफ्यूजन के साथ साथ उसके अंदर एक तरह की खीज और गुस्सा भी हो जाता है, जिससे वो कहती है इन सब की जड़ वह स्त्री ही तो है, तुम्हारी पत्नी सीता, मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे ही खा जाऊंगी, तब तो तुम उससे विवाह करोगे। इस पर लक्ष्मण क्या करते हैं? फिर शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं और फिर वह बेचारी व्याकुल होकर वहां से भाग जाती है। कोई आपसे प्रेम निवेदन करे तो आप क्या करेंगे? आवश्यक नहीं कि आप उसकी बात मान लें, आप सम्मान के साथ ना भी कह सकते हैं। जब लक्ष्मण नाक और कान काट सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि राम और लक्ष्मण वहां पर जो उपस्थित थे वे उस राक्षसी से अधिक सक्षम, अधिक बलवान थे। वह उनके सामने एक स्त्री, उनके सामने तो कमजोर थी, तो उसे ना कहकर भी लौटाया जा सकता था, हाथ पकड़कर बाहर तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उसके साथ पहले तो मजाक करना और फिर नाक कान काटने जैसा उसके साथ अपराध करना। और ये आज भी तो होता है स्त्रियों के साथ। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन पर एसिड अटैक कर दो, उन्हें चाकू छुरी या पता नहीं बंदूक किन किन हथियारों से मार दिया जाता है बेरहमी से। ये दृष्टांत हमें रामायण में मिल जाते हैं, आप सोच सकते हैं। कहानी इसके आगे बढ़ती है। राम और लक्ष्मण ने अपराध किया और उसकी सजा किसको मिलती है? तो सीता को। रावण सीता को हरण कर जाता है और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करता है, अपने से विवाह करने के लिए मजबूर करना चाहता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं और उस समय जंगल में जब वे घोर जंगल से गुजर रहे होते हैं तो अधोमुखी नाम की एक राक्षसी आती है, लक्ष्मण का हाथ पकड़ के फिर प्रेम निवेदन करती है कि तुम जो भी हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझसे विवाह करो, मेरे साथ जीवन बिताओ। और लक्ष्मण तत्काल क्या करते हैं? उस अधोमुखी के भी नाक, कान और उसके स्तन काट डालते हैं। ये किस तरह का व्यवहार है? जब आप उसके नाक, कान और उसके अंग को भंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे ज्यादा सक्षम, आप उससे ज्यादा बलशाली हैं, तो आप उसे ना भी तो कह सकते थे, साधारण तरीके से ना करते और आगे बढ़ जाते। उसे जीवित छोड़ देते हैं और उसके साथ इस तरह की बर्बरता, इस तरह का व्यवहार, मुझे नहीं लगा कि यह व्यवहार उचित। इसके बाद की कथा में आप देखिए तो वहां पर राम जब सीता के लिए युद्ध करते हैं, सीता के लिए वे लंका पर चढ़ाई करते हैं, वे इतना समुद्र पर पुल बंधवाते हैं, सब कुछ हो जाता है, रावण वध भी हो जाता है और सीता मुक्त होती है, उनके पास आती है। तो राम क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है कि राम कहते हैं कि मैंने रघुकुल की मर्यादा और मान के लिए युद्ध किया था, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया था सीते। और अब चूंकि तुम पर पुरुष के साथ 1 वर्ष से ज्यादा का समय बिता के आई हो, तो कौन कुलीन व्यक्ति होगा जो ऐसी स्त्री को अपने साथ रखेगा? इसलिए तुम्हें जहां जाना है, जिसके पास जाना है चली जाओ, तुम विभीषण, सुग्रीव, जिसके पास जाना है चली जाओ। सोच कर देखिए, एक स्त्री जिसने कष्ट में 1 वर्ष बिता दिए अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, उस पर इस तरह का लांछन उसका पति सबके सामने लगाए और कहे कि तुम किसी के पास भी चली जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तो उस स्त्री पर क्या बीतेगी? और वही राम जो व्याकुल दिखते थे सीता के मिलने से पहले, वो हठात बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया। क्या यह सत्य था? यदि आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी तो मैं बता दूं कि जगह जगह पर राम रोते हैं, बिलखते हैं। वे कहते हैं कि यदि सीता मिल जाए तो मुझे और इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और वे अचानक कह देते हैं सीता के मिलने पर कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध नहीं किया। सत्यवादी राम, एक पत्नी व्रत लेने वाला राम, सत्य दृढ़ निष्ठ राम, क्या यह सचमुच सत्य वाक्य था जो राम ने कहा था?
और इसके बाद देखिए सीता की अग्नि परीक्षा होती है। सीता कहती है मुझे अब जीवन से क्या प्रयोजन, लक्ष्मण अग्नि प्रज्वलित करो, मैं उसमें जलकर भस्म हो जाऊंगी। लेकिन सीता भस्म नहीं होती। अग्निदेव प्रमाण देते हैं कि सीता स्वच्छ है, निष्कलंक है, पूर्णतः पवित्र है। फिर राम उसको स्वीकार करते हैं, सीता को साथ लेकर अयोध्या पहुंचते हैं, सीता रानी बनती है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों के कहने पर उनको सूचना मिलती है कि उन पर लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने पर पुरुष के साथ रही हुई स्त्री को ले आए हैं। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है जो एक राजा सेट कर रहा है। और राम बिना किसी विचार के, बिना सीता से बात किए लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि कल सुबह सीता को जंगल में छोड़ आना। सोचिए यह किस तरह का व्यवहार है उस पत्नी के साथ जिसने सदा आपका साथ दिया, जिसकी अग्नि परीक्षा तक हो गई, और उसके बाद भी आप किसी तीसरे चौथे के कहने पर इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं बिना अपनी पत्नी से बात किए। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग ही नहीं आता कि सीता और राम का कोई वार्तालाप होता है इसके बाद। और सीता को ये ज्ञात भी नहीं होता कि राम ने उनका परित्याग कर दिया है। जब लक्ष्मण सुमंत के साथ रथ में बैठाकर उन्हें ले जाते हैं और जंगल के किनारे छोड़ा, कहती है लक्ष्मण से कि क्या बात है, तुम बड़े उदास लग रहे हो, तुम तो मेरी इच्छा पूरी कर रहे हो, मुझे जंगल में घूमने की इच्छा थी और तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें आज्ञा दी कि वो घुमा लाएं क्योंकि वे राजकाज में व्यस्त हैं, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। लेकिन लक्ष्मण फक 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 कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार राम ने उनका परित्याग कर दिया है। सीता के पैरों के तले जमीन निकल जाती। ये कैसा व्यवहार, मुझसे बात तक नहीं की, मुझे कुछ बताया तक नहीं और भेज दिया यूं ही। मैं तो पूरी तरह से अभी मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड भी नहीं हूं इस तरह की चीजों के लिए, और ये हठात सुनने को मिलता है। उस समय सीता गर्भस्थ थी, प्रेग्नेंट थी जब राम ने इस प्रकार का कृत्य किया। लक्ष्मण छोड़ आते हैं जंगल में उन्हें, और वहां वाल्मीकि आते हैं और सीता को आग्रह पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। वहां लव और कुश का जन्म होता है। ये वही लव कुश हैं जो बालकांड में रामायण की कथा सुना रहे हैं। और सीता के साथ जो हुआ आप सोच सकते हैं कि वह न्याय तो नहीं था, और यह अत्याचार था। और यह अत्याचार करने का कैसे अधिकार मिल गया राम को, उर्मिला के साथ अत्याचार करने का कैसे अधिकार मिल गया लक्ष्मण को? क्यों? क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। पूरी रामायण में आप देखें, एक पत्नी सीता हो, कैकेयी हो, सुमित्रा हो, कौशल्या हो, अंगद, सुग्रीव, बाली इनकी पत्नियां हों, रावण की पत्नियां हों, ये अपने पति को क्या बुलाती हैं? स्वामी। स्त्रियां दासी हैं, सेविकाएं हैं, पति परमेश्वर है। ये उपाधि किसने दे दी और ये व्यवस्था किसने बना दी? ये व्यवस्था किसने बना दी कि पति अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर सकता है और फिर भी वो गलत नहीं है? पति अपनी पत्नी से प्रमाण मांग सकता है और फिर भी वो गलत नहीं। ये लव कुश जब कथा सुना रहे होते हैं तो ये सारे प्रसंग आते हैं, और फिर लव कुश यह भी बता देते हैं कि वे ही राम के पुत्र हैं। सारी सभा सन्न रह जाती है। राम भी थोड़ी देर के लिए अवाक से हो जाते हैं, यह क्या बात हो। फिर वे लव कुश से कहते हैं कि तुम्हारी माता कहाँ है, हमारे सम्मुख आने कहना और ये प्रमाण देने कहना कि तुम हमारे पुत्र हो, फिर हम तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं, वरना ऐसी बातें तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं। सोच कर देखिए उन नन्हे मुन्ने बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने गुरु से ये कथा सुनी, जिन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और उनके पिता के सामने, सबके सामने जब वे बता रहे हैं कि आप हमारे पिता हैं, तो पिता उन्हें गले नहीं लगाता, उनसे भी प्रमाण पूछता है कि अपनी माँ को लाओ, प्रमाण देने को कहो। खैर सीता आती है और वाल्मीकि भी साथ आते हैं, और सीता के कुछ कहने से पहले वाल्मीकि बताते हैं सीता पूर्णतः पवित्र है, और इसकी वे शपथ लेते हैं कि यदि सीता पवित्र न होती तो ये मेरे आश्रम में स्थान नहीं पा सकती थी। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्तियों से यह पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि सीता पूर्णतः पवित्र है, और तभी मैंने इसे अपने आश्रम में स्थान दिया था। और वाल्मीकि
एक सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने पूरी रामायण की रचना की है। उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त था ब्रह्मा से कि वे वह सब कुछ सत्य देख सकेंगे जो राम और सीता के जीवन में घटित होता है। इसलिए उनकी बात पर संशय करने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन फिर भी राम नहीं मानते। राम वाल्मीकि के कहने पर भी सीता को पुनः कहते हैं कि हाँ, वाल्मीकि जी ने तो कह दिया और मुझे इनकी बात पर भरोसा भी है, लेकिन फिर भी सीता को प्रमाण देने की आवश्यकता है। जब तक सीता स्वयं प्रमाण नहीं देगी तब तक मैं सीता को स्वीकार नहीं करूंगा। ये किस प्रकार की शर्त है? जब आप ब्राह्मणों की सब बात मानते हैं, जब आप ऋषियों की सब बात मानते हैं और एक ऋषि आपसे आकर कह रहे हैं कि सीता निष्कलंक है, सीता पूर्णतः पवित्र है, तब आप उनकी बात नहीं मानते। आप पुनः अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम प्रमाण दो। सीता ऊब चुकी थी, सीता खींच चुकी थी, सीता परेशान हो चुकी थी प्रमाण दे देकर, हर चीज में ये बताने का कि मैं ठीक हूं, मुझे प्रमाण देना है। वे इस व्यवस्था से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने अवश्य की होगी, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने इतना तो दिखा दिया कि वो अपने पति का साथ देने वाली हैं। वे अपने बच्चों को अकेले लालन पालन करती हैं। राम ने सीता का परित्याग किया था, क्या उन्होंने अपने बच्चों का भी परित्याग कर दिया? क्योंकि राम ये तो जानते थे कि जब सीता जा रही हैं तो वो गर्भस्थ हैं, वो प्रेग्नेंट हैं और वो अपने अंदर राम और सीता के बच्चे लेके जा रही हैं। तो राम ने सीता का परित्याग किया, लेकिन उनको ये अधिकार कैसे हो गया कि वे उन बच्चों का भी परित्याग कर दें? क्या वे बच्चे उनके नहीं थे? क्या उन बच्चों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि जब उनका जन्म होगा तो उनका लालन पालन कैसे होगा? और जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता तब तक उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें सीता का भी ख्याल रखना है। इस बात की कोई चर्चा रामायण में नहीं है। और ये चर्चा यदि नहीं है तो ये क्या दर्शाता है? क्या ये एक आदर्श पुरुष को दर्शाता है? लोग कहते हैं कि राम ने आदर्श पुरुष से ज्यादा एक आदर्श राजा का कर्तव्य निभाया है। यदि राम ने एक आदर्श राजा का कर्तव्य निभाया है तो जब सीता का अग्नि परीक्षा के लिए वह जा रही थी, जब उन्होंने रावण को जीत लिया था, तब उन्होंने सीता को एक राजा के रूप में ही संरक्षण क्यों नहीं प्रदान कर दिया? उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम्हें जिसके पास जाना है चली जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा? ठीक है, आप उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, आप उन्हें एक प्रजा के रूप में तो स्वीकार कर सकते थे, उन्हें संरक्षण तो दे सकते थे। कम से कम सीता को ये मान तो रहता कि कम से कम एक पति के रूप में नहीं तो एक राजा के रूप में ही राम उनके संरक्षक हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप कहते हैं तुम्हें जिसके पास जाना है चली जाओ, तुम स्वतंत्र हो, अब मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर सकता। तो एक राजा के रूप में भी ये दृष्टांत, ये उदाहरण तो सटीक नहीं बैठता, उचित नहीं बैठता। खैर, सीता प्रमाण देने को फिर तैयार होती हैं। जिस सीता ने अग्नि परीक्षा देकर प्रमाण दिया था वह फिर तैयार होती हैं एक बार पुनः समस्त अयोध्या वासियों और रामचंद्र के सम्मुख कि मैं प्रमाण दूंगी। और प्रमाण उन्होंने कैसा दिया? प्रमाण दिया उन्होंने अपनी पवित्रता के प्रमाण में अपना जीवन ले लिया, धरती में समा गई और चली गई ये संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए। आप सोचिए, स्त्री को अपने प्रमाण देने के लिए मैक्सिमम अपने प्राण लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसके पास और कोई उपाय ही नहीं बचता। प्राण दे दे के वो थक जाती है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। वे हर बार एक नई चीज, एक नया बहाना बनाकर प्रमाण मांगने चले आते हैं। जब सीता गृहस्थ अवस्था में राम के पास से गई थी तो उनके, और आज सीता यदि जीवित हैं तो उनके पुत्र या पुत्री तो हो ही सकती थी ना। इसमें किस प्रकार का संशय था? क्योंकि जब सीता घर से निकली थी तो वो गर्भस्थ थी, ये सभी जानते थे, ये राम भी जानते। तो जब वे आकर कह रही हैं, जब वाल्मीकि आकर कह रहे हैं, जब स्वयं उनके बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी हम आप ही की संतान हैं, तो इसको मानने में कैसा संशय? क्योंकि वे सीता के ही गर्भ से तो उत्पन्न हुए थे ना, इसमें तो संशय की बात ही नहीं थी। भले सीता वहां नहीं थी, लेकिन वो गर्भस्थ तब थी जब वे राम के साथ थी, गर्भस्थ राम से हुई थी, तो पुत्र या पुत्रियां जो भी होती वो राम के ही होते। इसमें कहां संशय था? कि नहीं, सीता को अपने प्राण गंवाने पड़े। परशुराम का नाम आप सबने सुना होगा। हमारे समाज में, हिंदू समाज में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है।
लेकिन इन परशुराम की पूरी कहानी आप सुनेंगे तो मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे आदर्श का अनुपालन कर सकते हैं या करना चाहेंगे, और जिन आदर्शों का आप अनुपालन नहीं कर सकते उनको आप आदर्श भी कैसे करें। कथा आती है, इनकी कथा, परशुराम की कथा आपको रामायण में भी मिलेगी और महाभारत में भी मिलेगी। कथा आती है कि सहस्त्रार्जुन इनके पिता जमदग्नि की हत्या कर देता है, और उनकी हत्या से पहले इनकी माता रेणुका उसके पास जाती हैं संधि के लिए, बिना अपने पति से पूछे। रेणुका भी एक छत्राणी थी जिसने एक ऋषि जमदग्नि से विवाह किया। वो सोचती है कि मैं इस राजा से बात करके इसे समझा दूंगी, हो सकता है संधि का कोई मार्ग निकल आए। सहस्त्रार्जुन बदमाश प्रकृति का था, उसने रेणुका की बात नहीं मानी और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का भी प्रयास किया, लेकिन रेणुका भी कोई साधारण डरपोक स्त्री नहीं थी। उन्होंने उसका सामना किया और वे वापस लौट आई। जमदग्नि को यह बात पता चल गई, बड़ा क्रोध आया। मेरी पत्नी ने बिना मुझसे पूछे संधि प्रस्ताव लेके वह किसी दूसरे पुरुष के पास कैसे जा सकती। उन्हें यह बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि अपनी माता का गला काट दो, मार डालो इसे मेरे सामने, क्योंकि इसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। अब आप सोच कर देखिए ये कैसी बात हुई। वे पुत्र मना कर देते हैं, वे कहते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपनी माता का गला नहीं काट सकते। और तब वहां परशुराम आते हैं। परशुराम से भी जमदग्नि यही कहते हैं कि अपनी माता का गला काट दो, क्योंकि इसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए इसे बस मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। और परशुराम अपनी माता का गला काट देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, परशुराम अपनी माता का गला काट देते। पहले तो यह अधिकार जमदग्नि को किसने दे दिया कि वो अपनी पत्नी का गला काटने का आदेश दे दे। अभी उस अपराध के लिए जो अपराध है ही नहीं। क्या सिर्फ एक स्त्री को ही अपने पति से पूछकर सारे काम करने होते हैं और एक पुरुष को नहीं? कितने पुरुष हैं जो हर बात अपनी पत्नी से पूछ कर करते हैं, और जो बात वो अपनी पत्नी से पूछ कर नहीं करते उनके लिए क्या कोई दंड निर्धारित भी किया गया है? क्या कोई दृष्टांत हमें मिलता है कि किसी पति ने अपनी पत्नी से बिना पूछे कोई कार्य कर दिया और उसके बदले उसे न कोई एक्सप्लेनेशन देना है, न कोई सजा पानी है, और वो चल जाता है आराम से अपना काम करके, निकल जाता है निर्णय लेके, और पत्नी को उसका अनुगमन करना है। पिता ने भी तो यही किया था, अपने पति का अनुगमन, उनके साथ वनवास चली गई थी, और यहाँ रेणुका का गला काट दिया जाता है। एक पुत्र अपने पिता के कहने पर अपनी माता का गला काट देता है। वो अपने पिता से ये नहीं पूछता, वो अपने पिता से ये नहीं कहता कि ये गई तो परिवार के लिए ही थी, ये मेरी माता है, इसको मैं कैसे मार दूं, और कैसे आप ये आज्ञा दे रहे हैं कि मैं इनको मार दूं? क्या ये सचमुच अपराधी हैं? इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, देवता इंद्र, गौतम ऋषि की कथा आती है। आपने जनक का नाम सुना होगा। जनक के राज पुरोहित का नाम है सतानंद, और ये सतानंद की माता कौन है शायद ही आपको पता हो। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि ये सतानंद की माता है अहिल्या। जी हाँ, ये वही अहिल्या हैं जिन्हें कथा आती है कि पाषाण बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि जब बाहर गए हुए थे तब इंद्र वेश बदल के आता है और इनके साथ यौन संबंध बनाता है। गौतम ऋषि को यह बात पता चल जाती है। जब वे लौट कर आते हैं, वे देखते हैं कि इंद्र छुप छुपाकर भागने की कोशिश कर रहा है। वे उसे पहचान लेते हैं और उसे शाप देते हैं। उसे शाप देने के साथ साथ वे शाप देते हैं अपनी पत्नी अहिल्या को। बाकी जगह कथा आती है कि उन्हें पाषाण बना दिया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि उन्हें अदृश्य कर दिया जाता है, उन्हें कोई नहीं देख सकेगा, और वे उसी आश्रम में कैद रहेंगी सालों दर साल तक राम आकर उसका उद्धार नहीं करते। तो पहले तो ये अधिकार किसी देवता को किसने दे दिया कि तुम जाओ और किसी का शील भंग करो, किसी के मान सम्मान के साथ खेलो, और फिर उसके पति को यह अधिकार किसने दे दिया कि तुम न्याय करो तो अपनी पत्नी पर अत्याचार करो। अहिल्या की क्या गलती थी? वह स्वयं तो नहीं गई थी इंद्र के पास संबंध बनाने। इंद्र आया था संबंध बनाने, वह भी वेश बदल कर, धोखे से, लेकिन अहिल्या को यह वंश झेलना पड़ा, ये शाप झेलना पड़ा। तो गलती चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, ये गलती चाहे सिर्फ पुरुष की हो स्त्री की न हो ही ना, अभी सजा सिर्फ स्त्री को ही भुगतनी होती है, और पुरुष आसान छोटी मोटी सजा पाकर आराम से निकल सकता है। ये उदाहरण आपको मिलते हैं रामायण, बताते हैं कि स्त्रियों के साथ अत्याचार
अभी से नहीं, हमेशा से होता आ रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इसके दृष्टांत मिल जाते हैं। और जो अन्याय करने वाले हैं वे कैसे लोग हैं, एक से एक महान, विश्वामित्र जैसा ऋषि, इंद्र जैसा देवता, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी भाई और बेटा। रामायण की बात करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा महाभारत की ओर। महाभारत की कथा जब प्रारंभ होती है तो वो कथा तो आप सब जानते हैं कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। और जब कथा आती है कि काशी नरेश हैं, वो अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर करते हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका, और वे हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं करते। भीष्म को इस बात पर बहुत क्रोध आता है। वे पहुंच जाते हैं काशी उस स्वयंवर में और सबको ललकारते हैं कि किसी में यदि शक्ति सामर्थ्य है तो उनसे युद्ध करे। उनसे युद्ध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं होता और वे अपने बल पर उन 3 रानियों का हरण कर देते। ना उनसे पूछे कि ये तो स्वयंवर है, इसमें तुम्हें अपना वर चुनना था, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती। उनके अनुसार उन स्त्रियों को यह अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हस्तिनापुर के राजकुमारों के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कोई था ही नहीं जो किसी भी राजकुमारी के लिए योग्य वर हो। और वे तीनों का हरण कर ले आते हैं हस्तिनापुर। चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हैं सत्यवती के। इनसे विवाह होता है अंबिका और अंबालिका का। अंबा का तो विवाह नहीं होता इन दोनों से, तो वह कहती है भीष्म तुमने मेरा हरण किया है तो तुम मुझसे विवाह करो। अब भीष्म मना कर देते हैं, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो पूछती है कि जब तुम्हें मुझसे विवाह नहीं करना था तो तुम्हें यह अधिकार भी नहीं था कि तुम मेरा हरण करो। तुम कम से कम मुझसे पूछते तो कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन तुमने ये पूछना भी उचित नहीं समझा और अब तुम मना कर रहे हो। सालराज को चाहती थी लेकिन उसे तुमने पराजित कर दिया। ये कहते हैं कि तुम जाओ सालराज के पास लौट जाओ। सालराज के पास ये जाती है तो सालराज कहता है कि हारी हुई वस्तु मैं भीख में नहीं लेता। स्त्रियां वस्तु हो गईं। वह स्त्री को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह पराजित हो गया था भीष्म से, जो अंबा का हरण करके ले जा रहे थे। सोच कर देखिए कैसी घृणित बात है। एक जगह वह ठुकरा दी जाती है अपने व्रत के नाम पर। यदि आपने व्रत लिया था तो आपने अंबा से पूछ कर तो व्रत नहीं लिया था, और जब वो आपने उसका हरण किया था तब भी आपने उससे नहीं पूछा था कि तुम क्या चाहती हो। मतलब एक स्त्री की इच्छा का कोई मान ही नहीं है, एक स्त्री का कोई सम्मान ही नहीं है। दुत्कार दी जाती है वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह। अंबा के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। न वह अपने घर वापस जा सकती थी क्योंकि पिता अब उस अपमान के बदले उस पुत्री को स्वीकार नहीं करते। न वह अपने होने वाले पति के घर जा सकती थी क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया हारी हुई वस्तु कहकर। और न वह अब हस्तिनापुर जा सकती थी क्योंकि भीष्म ने मना कर दिया कि वह विवाह नहीं करेंगे। वो बेचारी भटकती है। परशुराम जैसे व्यक्ति के आश्रम में जाती है। परशुराम अपना आश्रय प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं कि मैं भीष्म से बात करूंगा। भीष्म से बात करते हैं, समझाते हैं, भीष्म उन्हें भी मना कर देते हैं। युद्ध होता है, युद्ध में परशुराम जैसा व्यक्ति हार जाता है। आज भी यही होता है। एक रसूखदार, एक पावरफुल व्यक्ति अन्याय करता है किसी लड़की के साथ और आसानी से बच जाता है। उस पर कोई लांछन ही नहीं लगता, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वह इतना पावरफुल है। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसके जुडिशियल कनेक्शन है, उसके पास अपराध पैसा है, सबको खरीद सकता है, सबकी जबान बंद कर सकता है। इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और कथा आती है कि अंबा जन्म पर जन्म लेकर शिखंडी के रूप में महाभारत के युद्ध में भीष्म से अपना बदला पूरा करती है। ये एक कथा हुई। इसके बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य निसंतान मर जाते हैं। अंबिका बालिका के कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती। तब सत्यवती कहती है भीष्म से कि तुम इनसे संबंध बनाओ और पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि वंश चलाने के लिए हमें पुत्र की आवश्यकता है। भीष्म मना कर देते हैं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। सत्यवती बुलाती हैं अपने पुत्र व्यास। व्यास आते हैं, सत्यवती व्यास को बुला रही हैं। सत्यवती भीष्म से पूछ रही हैं, लेकिन सत्यवती ने एक बार भी अंबिका अंबालिका से नहीं पूछा कि पुत्रियों तुम क्या चाहती हो, क्या तुम कुछ ऐसा करना चाहती हो। उन्हें सजा सवा कर बैठा दिया जाता है आधी रात को पलंग पर। ये आएगा और वह जो करना चाहे उसे करने देना, उसे पुत्र उत्पन्न करना। व्यास आते हैं, ऐसे भयंकर रूप में आते हैं
कि एक तो देखकर अपनी आंख बंद कर लेती है और दूसरे का रंग पीला पड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक को अंधा पुत्र उत्पन्न होता है जो धृतराष्ट्र कहलाता है, और एक को पुत्र उत्पन्न होता है जो पीलिया रोग से पीड़ित होता है, जो पांडु कहलाता है। अब ये व्यास कौन है? तो ये व्यास सत्यवती के पुत्र कैसे हुए, इसकी भी कथा बड़ी आपत्तिजनक रोचक है। सुनिए जरा, आप मैं बताता। सत्यवती भीष्म से बताती हैं कि जब वे नाबालिग थीं, 10 वर्ष से भी कम आयु की थी, नौका चलाकर अपना जीवन यापन करती थीं, उस समय पराशर नाम के ऋषि एक बार उनकी नौका में बैठते हैं, और जब वे बीच नदी में पहुंचती हैं तब उस समय थोड़ा कोहरा छा जाता है, और इस कोहरे का लाभ उठा के पराशर ऋषि उनके साथ संबंध बनाते हैं। उनकी इच्छा न होते हुए भी उनके साथ बलात्कार हो जाता है, और वह ऋषि कहता है कि इससे जो गर्भ धारण होगा वह बहुत प्रतापी पुत्र होगा, और वही पुत्र व्यास कहलाता है। ये वही व्यास हैं। तो आप सोचिए, एक नाबालिग के साथ यौनाचार हो जाता है, और ये कौन कर रहे हैं? पराशर जैसे ऋषि, जिनके पुत्र व्यास उत्पन्न हो रहे हैं। बिना इच्छा पूछे परिवार में ही संबंध बनाने की बात कही जाती है जब पति मर जाता है। आज भी हम देख सकते हैं, हमें परिवार में मिल जाते हैं ऐसे उदाहरण जहां परिवार की बेटियों के साथ, परिवार की स्त्रियों के साथ अन्य पुरुष उनकी इच्छा के बिना संबंध बना लेते हैं, और कहा जाता है कि बात यहीं दबा दो, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। कितनी घृणित बात है, कितनी ओछी बात है। और इसके दृष्टांत हमें कहाँ मिलते हैं? महाभारत जैसे महाग्रंथ में, महाकाव्य में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में। इसके बाद द्रौपदी की बात करें हम, तो द्रौपदी को कुंती कहती है कि 5 भाई मिलकर खा लो, क्योंकि वह समझती है कि एक भिक्षा आई है, उसने देखा भी नहीं था। और इस तरह से द्रौपदी के 5 पति हो जाते। पांचाली नाम, पांचाल देश की पुत्री है तो पांचाली कही जाती है वह द्रौपदी। उसके बारे में कथा आती है, जब इंद्रप्रस्थ बना और सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, तो वहां एक माया महल था। उसमें दुर्योधन थल समझकर जल पर पांव रखता है और गिर जाता है, और वहां द्रौपदी कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। ये B.R. चोपड़ा की महाभारत में भी आपने देखा होगा, लेकिन असल महाभारत में ये कहानी है ही नहीं। वहां नकुल, सहदेव और भीम आदि रहते हैं, और भीम, सहदेव ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे जल से बाहर निकाल लाते हैं। द्रौपदी वहां कहीं थी ही नहीं, लेकिन कथा बना दी गई रोचक बनाने के लिए। फिर द्यूत क्रीड़ा होती है। द्यूत क्रीड़ा में अपने भाइयों से बदला लेने के लिए वह कपट से कुनी के साथ दुर्योधन सबको पराजित कर देता है, और तब दांव पे क्या लग जाती है? द्रौपदी। और उस द्रौपदी को नग्न करने का आदेश देता है दुर्योधन, और दुशासन भरी सभा में रजस्वला द्रौपदी को खींचता हुआ ले आता है और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है। अपनी भाभी के साथ प्रकार का व्यवहार करते हुए लज्जा नहीं आई उन्हें, और वहां बैठे महाराज चुपचाप देख रहे हैं। वहां बैठे बूढ़े वरिष्ठ भीष्म, द्रोण सब देख रहे हैं। विदुर आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज दबा दी जाती है। अंततः क्षमा कौन मांगती है? गांधारी। दुर्योधन ने क्षमा मांगी, न दुशासन ने, न शकुनी ने, न उस महाराज ने जिन्होंने यह सब कुछ होने दिया। 13 वर्ष का वनवास झेलती है द्रौपदी अपने पतियों के साथ, बिना अपराध के कष्ट सहती है। फिर महाभारत का युद्ध ठन जाता है, और युद्ध किस लिए हुआ? तो राज्य के लिए। वो द्रौपदी के मान सम्मान के लिए युद्ध नहीं हुआ था। द्रौपदी के मान सम्मान के लिए कोई आवाज उठाई नहीं गई। एक भीम प्रतिज्ञा लेता है कि मैं जंघा तोड़ूंगा और दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, लेकिन इसके लिए भी उसे बार बार रोका जाता है। यह करना उचित नहीं है। द्रौपदी जब भी अपने मान सम्मान की बात करती है तो उसे भी फटकार लगाई जाती है कि तुम अपने मान सम्मान को इतना महत्व न दो, क्योंकि महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा है। चलिए, महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा था, एक स्त्री के मान सम्मान से बड़ा था। वनवास के समय जब अज्ञात काल में ये विराट में थे पांडव और द्रौपदी, शैलेंद्री के रूप में वह महारानी की परिचारिका थी, सेविका थी। तो उसी महारानी का भाई कीचक इस सभा में द्रौपदी का अपमान करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे छेड़ता है, उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहता है। और विराट महाराज भी नहीं। क्यों? क्योंकि कीचक एक पावरफुल व्यक्ति है, वे उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। तो कीचक आराम से बच जाता है शैलेंद्री का अपमान करके, एक स्त्री का अपमान करके। वो तो बाद में छुपकर अर्जुन और भीम ने
कीचक का वध किया, वरना कीचक को भी कोई कुछ सजा नहीं मिलने वाली थी। तो आप सोच सकते हैं कि व्यवस्थाएं रामायण में भी मिलती हैं, महाभारत में भी मिलती हैं। स्त्रियों को अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें सेविकाएं, दासी समझा जाता है। विष्णु भगवान का पैर दबाते हुए देखी जाएंगी लक्ष्मी। क्यों? वे ही क्यों? स्त्री ही क्यों? पुरुष क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि पुरुष ने अपने आप को महान बना लिया है। सबसे पहले ब्रह्मा ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया बिना स्त्रियों के। तो आप इतने सक्षम थे तो अवतार लेने के लिए माताओं की जरूरत क्यों पड़ती है? आप डायरेक्ट अवतार ले लेते। नहीं, तब स्त्रियों की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा, उन्हें मान नहीं दिया जाएगा। उनके साथ व्यवहार होगा, उनके साथ बलात्कार होगा, उनसे प्रमाण मांगे जाएंगे, खुद कोई प्रमाण नहीं दिया जाएगा। वनवास में ही जब पांडव बाहर गए होते हैं तो वहां द्रौपदी के पास कौन चला आता है? जयद्रथ। ये जयद्रथ कौन है? ये जयद्रथ है कौरवों की अपनी एकमात्र बहन दुश्शला का पति, पांडवों की चचेरी बहन दुश्शला का पति, और ये परिवार का ही व्यक्ति हुआ, जीजा लगा, और ये आ जाता है द्रौपदी का हरण कर उसके साथ यौनाचार करने की कोशिश करने। सोचिए, परिवार में आज भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वहाँ पांडवों ने फिर उसको पकड़कर क्या किया? उसके सर मुंडकर उसे जाने दिया, एक आसान सजा एक स्त्री के अपमान के लिए। और हो सकता है कि अगर विलंब हो जाता तो द्रौपदी को अपने मान सम्मान से भी हाथ धोना पड़ता। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और एक आसान सजा पाकर गुनहगार छूट जाता है। ये तो महाभारत में ही पांडु के साथ उनकी पत्नी कुंती और माद्री वन में जाती हैं, और जब पांडु की मृत्यु होती है तो माद्री उनके साथ सती हो जाती है। सती प्रथा जैसी प्रथा के बारे में सोचिए, जिसमें एक पत्नी को यह अधिकार भी नहीं कि वह अपने पति के बाद जीवन जी सके, उसे जला दिया जाता था जिंदा। और यह प्रथा चलती रही जब तक अंग्रेजों ने इस पर रोक न लगाई। कितनी पीड़ादायक प्रथा थी यह, और कितनी नाइंसाफी हुई महिलाओं के साथ। ये दृष्टांत भी हमें महाभारत में मिल जाता है। रामायण में ही रावण की कथा आती है एक, जिसमें वह बृहस्पति की पोती वेदवती से मिलता है और उससे संबंध बनाना चाहता है। वेदवती कहती है कि वह सिर्फ विष्णु भगवान को अपना पति बनाएगी और किसी को नहीं। तब वह जबरदस्ती उसके साथ करना चाहता है, उसके केश पकड़ लेता है, उसका आलिंगन करना चाहता है, तो वेदवती अपना प्राण अग्नि में कूद कर त्याग देती। यही वेदवती कहा जाता है कि सीता बनकर जन्म लेती है, जो राम के रूप में भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पा। इसके बाद एक कथा आती है कि इक्ष्वाकु वंश में राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र जो है उसका नाम है दंड। वह बड़ा ही उद्दंड है, और चूंकि वह उद्दंड था इसलिए उसका नाम दंड रखा गया कि यह दंड पाकर ही ठीक होता। यह व्यक्ति राजा बना दिया जाता है, और राजा बनने के बाद यह पुरोहित रखता है किसे? तो शुक्राचार्य को। और एक बार यह शुक्राचार्य के आश्रम में उनकी अनुपस्थिति में पहुंचता है और वहाँ उनकी बेटी को देखता है, और यह उनकी बेटी को देखकर मोहित हो जाता है, उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। वह मना करती है, तब जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार। ये इक्ष्वाकु वंश वही है जिसमें राम जन्म लिए हैं। राम के पूर्वज ने इस प्रकार का भी कृत्य किया। बाद में जब शुक्राचार्य लौटते हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है, तो वह श्राप दे देते हैं दंड को, सपरिवार मृत्यु का, और साथ में वे सजा देते हैं अपनी बेटी को भी। किस बात की सजा मिली उनकी बेटी को? और उसे कैद कर दिया जाता है वहाँ पर, उसी आश्रम के आसपास, और शुक्राचार्य वहाँ से चले जाते। बेटी की क्या गलती थी? यही कि वह अपनी इज्जत न बचा सकी। ये सारे अत्याचार हुए हैं, होते हैं, और इनके दृष्टांत हमें मिलते हैं रामायण में। यहाँ मैंने कुछ मुख्य घटनाएं ही उद्धृत की हैं रामायण और महाभारत से, जहाँ हमें महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, यौनाचार, बलात्कार देखने को मिलता है। लेकिन ये एकमात्र घटनाएं नहीं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहें। उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया गया। उन्हें बताया गया कि वो पुरुषों से कम है, वो पुरुषों से नीचे हैं, वो पुरुषों की दासी हैं। सदा से अनुचित रहा है। पर विचार करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है, जो ये सिखाए
कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, उनको भी वही अधिकार है जो किसी पुरुष को अधिकार है। और ये समानता का अधिकार हो, मानवता का अधिकार हो, मानव धर्म की स्थापना हो, तभी परिवर्तन आए। बहुत बहुत धन्यवाद।